जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं अमन रिजवी आपके सामने। सबको पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। हालांकि ये मुबारकबाद देने का वक्त तो मुझे नहीं लगता। जिस तरह का ये रमज़ान इस साल भारत सरकार ने कर दिया है, तो ये रमज़ान शायद सिर्फ इसलिए ही रख रहे हैं हम कि अल्लाह की तरफ से हमें ये ऑर्डर मिला हुआ है। अदरवाइज़ इसकी कोई खुशी नहीं है, कोई हमारे घरों में सामान नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी दी जा रही है। भी आप ये देखिए कि ये जितना भी है, मैं पहले से आपसे कह रही हूँ कि कोई कोरोना वायरस भारत में नहीं है। और अगर कोरोना वायरस होता तो 90 टन सर्बिया को यहाँ का मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं देते मोदी सरकार। तो ये सब ड्रामा है। सिर्फ ये एक एनआरसी लगा दी गई है हमारे ऊपर। ये हमें सोचिए डिटेंशन कैंप है हमारे लिए, जिनमें हमें बंद कर दिया गया है। और 95 करोड़ लोगों को हमें इसी तरह या तो मार दिया जाएगा या बर्बाद कर दिया जाएगा। हम मोदी सरकार से क्या मांग रहे हैं? दलित क्या मांग रहे हैं? इस वक्त मजदूर क्या मांग रहे हैं? सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो मांग रहे हैं, जो आप लोग नहीं दे रहे हैं। अब पुलिस वालों को इतनी खुल्लम खुल्ला छूट दे दी गई है कि रोड पे गरीब मजदूर मर रहा है, और घरों में घुस के रोड पे जो जितने भी सड़कों पर हैं, ये मुसलमान पुलिस के जुल्म से मर रहे हैं। ये गरीब लोगों की ठेलियां तोड़ रहे हैं, उनकी सब्जियां लूट रहे हैं। तो इतना टेरर हो गया। मतलब ये तो कुल मिला के एनआरसी है। अभी एक मैं न्यूज़ देख रही थी, उसमें अमेरिका का जो वो प्रेसिडेंट है, फेगू नंबर 2 जो है, वो कह रहा है कि अगस्त तक 2.2 मिलियन दुनिया से मर चुके होंगे। यानी वो इतना बड़ा अंतर्यामी है कि उसको पता चल गया कि 2.2 मिलियन लोग मर चुके होंगे कोरोना से। तो तूने 3 महीने बाद की प्लानिंग बता दी, जिसमें सबसे ज्यादा ये भी बोला कि भारत में मरेंगे। मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि ये तीसरी जंगे अजीम है, तीसरा युद्ध है जो जैविक हथियार के नाम पर लड़ा जा रहा है। भारत में ये आ गया है, कोरोना लेकर आ गए हैं। और हमारी बदनसीबी ये कही है कि इसको इन्होंने मुसलमान भी कर दिया है। जब मुसलमान कर दिया तो इसका इलाज भी कोई नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को पकड़ेंगे, मारेंगे, कूटेंगे और डालेंगे। पहले डिटेंशन कैंप में डाल रहे थे, अब डिटेंशन कैंप में भी नहीं डाल रहे, उठा उठा के जेलों में डाल रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। भाइयों, बात यहीं खत्म नहीं होती, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब इतना जुल्म बढ़ गया है। एनआरसी क्या था? हम एनआरसी के लिए जितने भी लोग, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट या जितने भी स्टूडेंट इस मुहिम में हिस्सा बने हुए थे, वो क्या कह रहे थे? वो यही तो कह रहे थे ना कि जो एनआरसी है, ये जो है, ये सीए बिल है, वो मुसलमानों के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम संविधान बचाने निकले थे, आओ हमारे साथ चलो, ये नारा लग रहा था। अब क्या हो रहा है? जितने भी स्टूडेंट हैं इस तहरीक से जुड़े हुए थे, मोदी सरकार उनको लॉकडाउन, वैसे तो लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के आड़ में इनके ही इंटेलिजेंस वाले घरों में घुस घुस को उनको उठा रहे हैं। उसकी मिसाल मीरान हैदर, सफूरा, एक कश्मीरी जो रिपोर्टर हैं, उनको उठा लिया। मतलब बहुत सारे नाम हैं, सबको उठा उठा के जेलों में भर रहे हैं। उन पे दिफा क्या लगा रहे हैं? यूएपीए, कि हम संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। या ये भीमराव अंबेडकर का कानून है जो हमें इस बात की आज़ादी देता है कि भारत एक डेमोक्रेसी मुल्क है, यहाँ पर हर मजहब, हर जातें मिलकर साथ रह सकती हैं। तो जो ये वाली बात कह रहा है वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? उस पर आप ऐसी एक्ट कैसे लगा सकते हैं? तो जागो भारत जागो। इस वक्त जागने का वो है कि ये इनके पूरी स्ट्रैटेजी है कि ये कोरोना की आड़ में आपको घरों में घुस के होम अरेस्ट करके सड़कों पर मार देंगे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मोदी जी आते हैं, टास्क देते हैं, कभी थाली बजाओ, कभी ताली बजाओ, कभी मोमबत्ती जलाओ। और हमने उनके सारे बेवकूफाने फैसले माने हैं, और हमने उनके सारे टास्क को बड़े दिल से निभाया है कि वो हमारे पीएम है, वो हमें कहना है तो हम मानेंगे। लेकिन मैं आपसे ही कहती हूँ, क्या मोदी सरकार ने कभी ये कहा कि जो कोरोना के नाम पे आप मरकज को टारगेट कर रहे हैं वो मत करें, कोरोना को हिंदू मुस्लिम मत करें? मोदी जी रोजाना कभी भी आते हैं, बोल के चले जाते। कभी उन्होंने कहा कि भाइयों, जो देश में भुखमरी फैल रही, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं 2 वक्त का तुम्हें खाना दूंगा? कहा? कभी नहीं कहा। अभी जब वो कतर की राजकुमारी ने बोला तो मोदी जी फौरन आगे एक्सप्लेन कर ले, नहीं ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। आप तेल के दाम देख लीजिए, तेल के दाम जो है 96 से भी नीचे गिर चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन परसों जी वो हमारे टकलू नंबर 2 टकलू आते हैं, अमित शाह तड़ी पार आता है और 5 रुपये बढ़ाता है, फिर गायब हो जाता है, फिर बिल में घुस जाता है। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है कि आप गरीबों को पेट्रोल से दूर कर दिया जाए, आप बाइक चलाने काबिल भी ना बचें, आप घरों में मर जाएं, या आप सड़कों पर कुत्ते बिल्ली की मौत मर जाएं। ये भारत सरकार की स्ट्रैटेजी है। वो तो पहले ही कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब यही है कि मुसलमानों को मारेंगे। बर्मा से बुरा हाल हमारा ये करना शुरू कर चुके हैं। 4 महीने में हमारा हाल बर्मा जैसा कर दिया है। मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, काट रहे हैं। हजारों वीडियो वायरल हो रही हैं। एक ये जो अभी दिल्ली में जो दंगे हुए थे, ये भी गवर्नमेंट नहीं करवाए थे। मुसलमानों का जनसंहार मुसलमानों इन्होंने, गवर्नमेंट नहीं करवाया था, और दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट करा था। तो किस तरह का ये भारत है, किस तरह का यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरह। और गलती हमारी है। हमारी गलती इसलिए कि हम 35 करोड़ मुसलमान हैं, हमारा कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी मजहबी ठेकेदार नहीं। जितने भी हैं वो रेंटल इमाम है या रेंटल ठेकेदार हैं, जो गवर्नमेंट के पिट्टू हैं। उनसे पेटियां लाख 2 लाख की, करोड़ की पकड़ते हैं और अपना ईमान बेचने चल पड़ते हैं। तो वो उनका भला हो जाता है, उनकी 7 पुश्तें पनप जाती हैं। अगर 35 करोड़ मुसलमान मरते हैं तो मर जाएं।
तो यही हाल दलितों का है। दलितों का भी कोई लीडर नहीं है, उनके तो पास पैसा ही नहीं है खाने पीने को। बहुत सबसे गरीब जो है वो दलित माना जाता है। ऐसे अभी आप देख, जैसे सारे हिंदू मुसलमानों के दुश्मन नहीं होते, ऐसे ही सारे मुसलमान आपस में मुसलमानों के फेवर में नहीं होते। आज हम कमजोर इन्हीं दल्ले पिल्लों की वजह से हैं, क्योंकि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन भी मुसलमान है। ये मिल जाता है और ड्रामे करता है। इमरान प्रतापगढ़ी से पूछे, तेरे पर तो 1 करोड़ का मुकदमा योगी ने करा था, फिर तुझे क्यों नहीं पुलिस ने उठाया? क्या तेरी घुसपैठ थी अंदर खाना जो तुझे पुलिस ने नहीं उठाया? तुमने जुर्माना भी नहीं दिया। वजह साफ है, तू आरएसएस का सबसे बड़ा एजेंट है। क्या बिगाड़ सकता है मेरा? मुझे मारेगा, चल मार दे, तुझे खुली छूट दी। जा इमरान प्रतापगढ़ी, एमन रिजवी तुझसे कह रही है, जा तेरे बाप में हिम्मत है, एक बाप की औलाद है ना, आ मुझे मार। तेरे बाप में भी हिम्मत है तो मार के दिखा।